हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम फिर से बात करने वाले हैं जो कि बीपीएससी टीआरई 4.0 का पार्ट 1 से लेकर 5 क्लास के लिए 120 प्रश्नों का महासंग्राम लेकर आए हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। 120 का 120 ऑब्जेक्टिव लेकर चलते हैं। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। वो है, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान किसने बचाई थी? तो बत्तख मियाँ ने बचाई थी चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वह बृहस्पति है। कौन सा है? बृहस्पति है। चलिए अगला प्रश्न है, इन्फ्लात की स्थिति में वस्तुओं की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है? इन्फ्लात की स्थिति में वस्तुओं की कीमत जो है वो बढ़ जाती है। क्या होती है? कीमत बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। वो है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान, फोटोसिंथेसिस के दौरान पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे जो हैं ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। कौन सा गैस? ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका भी सही है। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार का शोक जो है, शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि कोसी नदी के वजह से बिहार के लोगों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है, इसलिए बिहार को, कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो भारत के संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, क्योंकि संविधान जो है ये अपने हाथ से लिखे हैं। चलिए अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका भी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष से हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका भी करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी प्रतिशत होती है? तो मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग 60 से 70% होती है। ऑप्शन नंबर 20 का भी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन नंबर 20 का भी सही है। चलिए अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। कौन सा है? गोवा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। वो है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली कौन सी गैस है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस जो है नाइट्रोजन है, जो कि 78% वायुमंडल में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। वो है, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का जो रंग लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है वो माउंट एवरेस्ट है। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। वो है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग जो है किसे कहा जाता है? वो सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। वो है, ओजोन परत हमें
किन किरणों से बचाती है? तो ओजोन परत जो है हमें अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, वो है बिहार में कुल कितने प्रमंडल डिवीज़न है? तो बिहार में कुल 9 प्रमंडल 9 डिवीज़न है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, वो है बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिहार केसरी के नाम से जो है डॉक्टर श्री कृष्ण को जाना जाता है। बिहार केसरी के नाम से डॉक्टर श्री कृष्ण को जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, वो है सती प्रथा का अंत करने में किस भारतीय नेता का मुख्य योगदान था? तो सती प्रथा का अंत करने में राजा राम मोहन राय का जो है मुख्य योगदान था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 23, वो है पेंसिल की लीड जो है, पेंसिल की लीड बनाने में किस पदार्थ का उपयोग होता है? तो पेंसिल की जो लीड होती है उसको बनाने में ग्रेफाइट का उपयोग होता है। उसके अंदर जो होता है वो ग्रेफाइट होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया से हुई थी। कहाँ से हुई थी? बोध गया से हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, वो है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, वो है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है वो स्टेपिस कान की हड्डी है, सबसे छोटी हड्डी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न जानने से पहले आप अपने सारे दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सबको इससे फ़ायदा पहुंचे। चलिए हमारा अगला प्रश्न है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का जो नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है बिहार में साक्षरता दर सबसे कम किस जिले में है? तो बिहार में साक्षरता दर जो है सबसे कम पूर्णिया जिले में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, वो है सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वो नाभिक के संलयन न्यूक्लियर फ्यूशन है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, वो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो एक बुक है उनके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, उसमें है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देशों के संविधान के लिए गए हैं? तो ये जो है अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32 यानी कि 32, वो है वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है नीली क्रांति ब्लू रिवॉल्यूशन जो है का संबंध किस चीज से है? तो नीली क्रांति का जो संबंध है वो मछली उत्पादन से है, मत्स्य उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट है। याद रखिएगा आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो बिहार के किशनगंज जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है प्रसिद्ध गांधी मैदान के नाम से पहले क्या था? प्रसिद्ध गांधी मैदान जो है का नाम जो है पहले क्या था? गांधी मैदान का नाम, तो उसका नाम पटना लॉन था। अभी जो गांधी मैदान है उसका नाम पहले पटना लॉन था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है दही में कौन सा अम्ल एसिड पाया जाता है? तो दही में जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, भारत की जो पहली महिला जो है राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, वो है लोकनायक
के नाम से किसे पुकारा जाता था? तो लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को पुकारा जाता था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। वो है सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म जो है पटना साहिब में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला और आखिरी प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 40। वो है शुष्क बर्फ ड्राई आइस किसे कहा जाता है? तो शुष्क बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए इससे अगला पार्ट जो आपको आने वाला है उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने पूरे बीपीएससी का जर्नी हमारे साथ गुजारिए और आपका एग्ज़ाम परीक्षा बिल्कुल ही सही जाएगा। धन्यवाद।